हाथरस में जिस भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई, उसका ग्वालियर में भी आना जाना रहा। तिघरा रोड पर झंडा का पूरा गांव के हरि विहार में बाबा एक आलीशान मकान को आश्रम बनाकर रहता था। यहाँ उसका आना जाना लगा रहता था। जिस घर में बाबा रहता था वह घर चारों ओर से घर टेंट नेट से ढका हुआ पुलिस को मिला है। पता लगा है कि बाबा यहाँ किराए से रहता था और कुछ दिनों पूर्व मकान को खाली करके चला गया है। पुलिस जांच पड़ताल में सामने आया है कि बाबा यहाँ अक्सर आकर रहते थे। वे यहाँ सत्संग भी करते थे। उनके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी वाले होते थे। बाबा ने एक बड़ा सत्संग 2023 में तिघरा डेम रोड पर बने सहारा प्रोजेक्ट के विशाल मैदान पर किया था। उसी साल ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर भी सत्संग किया था। ग्वालियर के जिस मकान को बाबा ने आश्रम में बना रखा था, उसके मकान मालिक राम अवतार कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि हमने मकान को खाली करा लिया है। बाबा का ग्वालियर में आश्रम होने की सूचना मिली थी, जिस पर तिघरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की थी, लेकिन आश्रम खाली मिला है और आश्रम मालिक का कहना है कि मकान को बाबा से खाली कर लिया गया है। हाथरस में सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ है उसमें की ठाटी क्षेत्र वाली उनकी भी वहाँ हुई थी। उसके दौरान द्वारा प्राथमिक कार्रवाई के बाद परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द की गई थी। उन डेड बॉडी लेकर ठाटीपुर आए थे और परिजनों द्वारा उनका संस्कार किया। उनके साथ पता चला कि अन्य भी 4-5 महिला थी, वो सकुशल ऐसा ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो नारायण हरि बाबा है उनका तिघरा थाना क्षेत्र में भी आश्रम है। तो इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा वहाँ पर नजदीक ये सामने आए कि वहाँ पर जो एक कुशवाहा जी किराए से रहते थे, दो मुझे नारायण हरि और उनके साथी जो है वहाँ से खाली करके मैनपुरी होकर चले गए। वहाँ पे कोई नहीं रह रहा, मकान खाली करके चले गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के सत्संग में सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना के बाद बाबा का कनेक्शन ग्वालियर में भी मिला है। ग्वालियर के तिघरा रोड पर झंडा का पूरा गांव में हरि विहार में बाबा का आलीशान आश्रम है, जहां पर अक्सर बाबा यहां आकर सत्संग किया करता था, जिसमें हजारों की संख्या में उसके अनुयायी शामिल होते थे। स्थानीय लोगों से बातचीत की जिसमें कई खुलासे सामने आए। बाबा का आश्रम था ये भोले बाबा के नाम से नहीं जानते थे, नारायण साकार हरि के नाम से जानते थे इनको। यहाँ की जो भी जनता थी, तो काफी जनता बहुत ज्यादा आती थी यहाँ पे। तो जो स्थानीय लोग हैं ना, जो आसपास के, उनको काफी प्रॉब्लम था उनसे, क्योंकि निकलने करने में काफी प्रॉब्लम था। कोई भी वाहन लेके निकल रहा है तो उनको प्रॉब्लम था, आराम से निकलो, धीरे निकलो, उधर से निकलो। कुछ नहीं, ऐसे ही है ना, मंच पे बैठ के भाषण देते थे, अपने आप को स्वयं परमात्मा बताते थे। किसी देवी देवता को नहीं मानना है तुम्हें, स्वयं परमात्मा ये बैठे हैं मंच के ऊपर। लेकिन हमने कभी नहीं माना, हम तो ओनली बांके बिहारी कन्हैया और भोले बाबा को मानते हैं। हमने कभी इसको नहीं माना। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। कुछ नहीं है, महिलाएं आती हैं और कुछ नहीं, वो क्या है, बाबा इकट्ठे कर रहे हैं महिलाओं को, कुछ नहीं है। क्या है, बाबा बाबा चिल्लाती रहती हैं, महिलाएं समझती नहीं है। क्या होता था ये? बाबा महिलाओं इकट्ठी करते थे, भाषण देते थे, बस ये मालूम है। और महिलाएं इकट्ठी होती हैं और आज लोग बाग मर रहे हैं। बाबा बाबा कुछ नहीं है, वो बाबा पैसे कमा रहे हैं और क्या है, बस फर्जीवाड़ा करते थे। फर्जीवाड़ा ही है ये। क्या है, इकट्ठा हो रहे हैं लोग बाग, बाहर के आते थे, बहुत दूर दूर के आते थे, आगरा, दिल्ली, बम्बई। बाबा को ये नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत, मैं तो यहाँ से निकलता रहता हूँ, काम लगता रहता है, भगवान बताता था। हाँ, कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है। महिलाओं को इकट्ठा करता था, मर तो गए लोग बाग, आपने देखा नहीं, यूपी में मर गए। और क्या है, क्या देखना है, फर्जी है बाबा, वो इकट्ठा कर रहा है और क्या है, और कुछ नहीं है। भगवान के नाम पे इकट्ठा कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्या बना रहे हो आप, और लोगों को मार रहे हो। राम अवतार कुशवाहा जी का बिल्डिंग है, ये जगह उन्हीं की है। उन्होंने उनको दी हुई थी, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए थे। किसको दी हुई थी? नारायण सागर हरि जी को रहने के लिए। हाँ। अभी हादसा हुआ है, वो अभी फरार है वहाँ से। यहाँ पे कुछ सूचना, यहाँ पे कुछ आने का था या कुछ ऐसा? कुछ नहीं था, अभी कोई कारण नहीं है। अभी 2 दिन पहले नहीं, ये तो 10 मई से वो यहाँ से उनका प्रवास, वो सब कुछ खत्म कर गए यहाँ पर 10 मई। आसपास के लोग, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमात्मा है नारायण सागर हरि जी,
और ये तो जो हुआ है तो वहाँ केवल जो व्यवस्था, जो रोड की व्यवस्था वो जगह थी वो वहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपका कहना है कि 2 महीने पहले कर दिया है ना। हाँ। लेकिन जो आस-पास के लोग कहने वाले हैं, उनका कहना है कि अभी 2 दिन तक इसका नाम लिखा हुआ था, अभी कल ही ये पूरा पतवाया गया, पूरे नाम हटवाए गए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कारण है इसका? इसका कोई कारण नहीं है। अब वो तो बिल्डिंग उनको सुपुर्द कर दी गई है। ये जो हादसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो भाई 2 महीने पहले ही जब सबको खत्म हो गया तो मतलब ही नहीं है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। जब से ये यहाँ हरि जी का वो आए हुए थे तभी से। आखिरी सत्संग कब हुआ था यहाँ पर? आखिरी सत्संग हुआ था आपका 12 मार्च 2024 को। उसके बाद आचार संहिता लग गई। उसके बाद पुलिस भी आई थी, क्या पूछताछ कर रही थी आपसे? पुलिस ने कुछ नहीं किया, नाम पता पूछा, कब से रह रहे हैं बस उनको बता दिया। बाबा कह रहे पूछा? हाँ। यहाँ पर आए थे क्या, कुछ पूछताछ कर रहे थे आपसे? आपने क्या कहा उनसे? भाई यही कहा कि भाई वो रह रहे थे, 10 मई तक उन्होंने रहे, उसके बाद वो चले गए। 10 मई तक यहाँ पर थे? हाँ 10 मई को है। अच्छा, 10 मई 2024 को। मतलब कल अभी यहाँ कोई नहीं है? कोई ना कोई आने का सूचना है? कोई सूचना नहीं है। केवल यहाँ जो चलता था वो कमेटी का सामान रखा है, वो कमेटी का सामान हम लोग देख रेख करते हैं बस। देख रहे थे। दिन में अपना काम करते हैं, रात में यहाँ आके सोते हैं।